अंतर तप क्या है? और भगवान महावीर ने पहला अंतर तप किसे बताया? बाह्य तप तो हमने बाहर बाहर जो शरीर के तल पर है। अब ये जो भीतर अंतर के तल पे है, ये अंतर आंतरिक तप है। इसमें पहला तप जो है वो प्रायश्चित। प्रायश्चित जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रायश्चित यानी पश्चाताप, रिपेंटेंस। पश्चाताप का अर्थ जो है वो हमारे लिए वो है पछतावा। वो क्या है कि हमने जो कर लिया है, हमसे हमने जो किया उसके लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं। लेकिन जो हम हैं उसके लिए पछतावा नहीं है, जो हमने किया है उसके लिए है। मान लो हमसे हिंसा हो गई, हम पछता लेते हैं हिंसा के लिए। हमसे बेईमानी हो गई तो हम पछता लेते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं बेईमानी के लिए। हम हैं तो ठीक आदमी, बहुत ईमानदार आदमी है, हो गई किसी परिस्थिति मजबूर कर दिया बेईमानी करने के लिए। आदमी हम बहुत अच्छे हैं, छोटी भूल हो गई है, वो भी कर्म में। तो ये पश्चाताप करके हमने वो जो भूल की जो फीलिंग थी, अशुभ की जो फीलिंग थी, उसको पोंछ देते हैं और फिर से दूसरी भूल करने के लिए फिर से स्ट्रांग हो जाते हैं। पश्चाताप जो है, इसके बारे में हम इसलिए समझ रहे हैं कि हमें पश्चाताप और प्रायश्चित तभी क्या है समझ में आएगा। पश्चाताप, प्रायश्चित क्या नहीं, यही पश्चाताप है ना। तो पहले पश्चाताप क्या है इसको हम समझ रहे हैं कि ये अहंकार को बचाने की प्रक्रिया है। एक्चुअली साधना तो तब तो अहंकार विसर्जन के लिए है, लेकिन पश्चाताप जब हम प्रायश्चित समझ के करते हैं तो हम भूल कर रहे हैं। पश्चाताप ऐसा है कि ऐसा हमारा नेचर है कि हमारे आसपास अगर बहुत सारी हमने भूल की और वो हमारे पास हमारे दिल पर इकट्ठी हो गई तो हमारे अहंकार को चोट लगने लगती है कि हम बुरे आदमी हैं, मैंने गाली दी, मैं बुरा आदमी हूँ, मैंने क्रोध किया। नहीं, आप हैं तो बहुत अच्छे आदमी, गाली आप नहीं दे सकते, किसी परिस्थिति में निकल गई होगी। और फिर पश्चाताप करके फिर से वही आदमी हो जाते हैं, अच्छे आदमी हो जाते हैं, पश्चाताप कर लेते हैं। पश्चाताप में हमारा रूपांतरण नहीं, हम बदले नहीं, वही के वही। हम रोज पश्चाताप करेंगे, रोज रिपेंटेंस कर लो, रोज सॉरी बोल दो। कितने बार लोग सॉरी बोलते, लड़ाई करते, गाली देते, झगड़ा करते, कितनी कलह करते, सॉरी बोल के फिर से दूसरे नेक्स्ट टाइम फिर शुरू हो जाता वही का वही। पूरा पूरा खेल वही चलता रहता, जिंदगी भर वही चलता रहता। क्यों? क्योंकि हम सॉरी बोलकर फिर वापस फ्रेश ताजा नई चीज को करने के लिए, क्योंकि हम तो वही के वही हैं। ये जो सुपरफिशियल बात हुई, पश्चाताप बड़ी सुपरफिशियली हमने बात हुई है, ये साधना का अंश ही नहीं। पश्चाताप हमारे बीइंग तक, हमारे अंतरात्मा तक नहीं जाता, ये कोई अंतर नहीं लाता उसमें, हमारी बीइंग वही की वही रहती। जैसे हमने अपनी एक प्रतिमा बनाई है, अपनी एक इमेज बनाई है कि मैं बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे आदमी हैं। हर एक आदमी यही सोचता है कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, इमेज, सेल्फ इमेज बनाकर रखता है। और फिर मैं पश्चाताप इसलिए करती हूँ कि भाई मैंने कैसे गाली दे दी, इंस्पाइट ऑफ मी ऐसा हो गया, मैंने तो करा नहीं था ऐसा, करना नहीं चाहता, इंस्पाइट ऑफ मी। पर परिस्थिति ने ऐसा दबाव डाला, ऐसा कंपेल कर दिया कि ऐसा हमसे गाली निकलने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। ऐसा मैं नहीं करना चाहती और ऐसा हो गया, किसी परिस्थिति ने करवा दिया, आवेश ने करवा दिया, हम ऐसे हैं नहीं, गाली निकल गई, फिर मैं पश्चाताप कर लेती हूँ। गाली का जो दुख था, जो क्षोभ था, वो विदा हो गया। अब मैं अपनी जगह पे फिर वापस आ गई, जहां पर जिस स्थान से मैंने गाली दी थी। डॉक्टर आस्पेंस्की ने एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है, अद्भुत है वो किताब, स्ट्रेंज लाइफ ऑफ इवान ओसोकिन।
ओशोकिन का विचित्र जीवन। हम एक अर्थ में हम सबकी जिंदगी भी ऐसी है, लेकिन हम इस कहानी को देखेंगे, इस किताब में जो उसने लिखा है ऑस्पेंस्की ने, ये जो इंसाइट है, इसको देखेंगे तो कुछ हमें क्लिक होगा। इवान ओशोकिन जो है, एक युवक फकीर के पास जाता है और फकीर को जादू की कला आती है। फकीर के पास जाकर कहता है कि मैंने जिंदगियों में बहुत भूलें की, अज्ञानतावश बहुत भूलें की। आदमी तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मेरे से गलतियां हुई हैं, अशुभ चीजें हुई हैं, बहुत भूले हुई हैं। गड्ढे में मैं गिरना नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने धक्का दे दिया तो मैं गड्ढे में गिर गया। मैं क्या करूं? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे फिर से वो क्षण जीने मिल जाए, वापस रिवर्स हो जाए कुछ, तो मैं बिल्कुल वो गलतियां, वो भूल कभी भी नहीं दोहराऊंगा। मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, अच्छा होकर, अच्छा साबित होकर दिखाऊंगा। तो फकीर ने कहा, जाओ तेरी मर्जी पूरी हो। 12 साल उसकी उम्र पीछे कर दी, वो फिर वापस वहीं से, जहां से उसने भूल करना शुरू किया था, वहीं वो लौट गया। 12 साल बाद वो फिर वापस लौटता है फकीर के पास, रोते हुए, बिलखते हुए, कहता है कि मुझे क्षमा करें, मैंने फिर वही वही भूलें दोहराई। वही का वही कहानी फिर रिपीट हुई। फकीर ने बोला, मैं तो जानता था तुम 12 साल बाद वही करोगे। ऐसी विचित्र हम सबकी जिंदगी है। ऐसा नहीं कि क्रोध का मौका हमको एक ही बार आता है, परिस्थिति एक ही बार आती, नहीं, इस जिंदगी में 1000 बार आती है और वही होती है, और फिर भी हम वही करते हैं। इस बार हम ये कहेंगे, परिस्थिति इस बार अलग थी, भिन्न थी, इसलिए फिर करना पड़ा। लेकिन जो जानेंगे वे कहते हैं कि परिस्थिति का कोई सवाल नहीं है, सवाल हम स्वयं है। सवाल तुम स्वयं हो, यू आर द प्रॉब्लम, परिस्थिति नहीं। एक जिंदगी नहीं, अनेक जिंदगी हमें मिलती है और हम फिर वही दोहराते हैं। इसलिए तो भगवान महावीर जाति स्मरण का प्रयोग करवाते थे। पास्ट देखो अपना, वही वही तुम, वैसे वैसे ही, उसी उसी जगह पे तुमने वही वही भूले की हैं। लेकिन अब प्रायश्चित का अर्थ क्या है? प्रायश्चित का अर्थ है मृत्यु उस आदमी की जो भूल कर रहा था, और जन्म उस व्यक्ति का, उस चेतना का जिससे भूल हो रही थी, उसका एक नया जन्म हुआ। पश्चाताप वही चेतना फिर से रिलीव कर रही है, पुनर्जीवन उसको मिल गया। जिससे भूल हो रही थी, वो जो सेल्फ इमेज जिसकी थी, वो उसको ठीक करके वापस फिर वही वही करने लगा। पश्चाताप चेतना कुछ बदली नहीं इसमें, लेकिन प्रायश्चित में हमारा पूरा रूपांतरण, एक नया जन्म होता है, नए व्यक्ति का जन्म होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखना, लोग क्षमा इसलिए नहीं मांगते कि अपराध हो गया है, क्षमा इसलिए मांगते हैं कि अपराध का ये जो भाव है ना, हमने जो अपनी प्रतिमा बनाई है, इमेज बनाई, सेल्फ इमेज, वो खंडित होता है उससे, उसको चोट पहुंचती है। तो क्या करना है? इसलिए क्षमा मांगना है कि सेल्फ इमेज हमारी हमारी आंखों में, हम हमारी नजरों में नहीं गिर जाए, सेल्फ इमेज हमारी बनी रहे वैसी की वैसे। हम तो अच्छे आदमी हैं, हम करना ऐसा नहीं चाहते, ये लोग करवा लेते हैं, परिस्थिति करवा लेती है, मजबूरी है। तो पश्चाताप बहुत ही सांसारिक और साधारण सी घटना है, जो ये तो मन का नियम ही है। जो देखेंगे, पश्चाताप जब पैदा होता है, मन का एकदम यही नियम है, एक अति से दूसरी अति पर जाना है। लेकिन प्रायश्चित जो है, वो तो पूरी साधना है। पश्चाताप देखेगा कि कर्म की कोई भूल है, मेरे कर्म में कोई भूल है, और प्रायश्चित क्या देखेगा? मैं ही तो गलत हूँ। कर्म कभी गलत नहीं हो सकते, गलत आदमी से गलत कर्म निकलते हैं। बबूल से आम थोड़ी निकलेगा। बबूल फिर कहने लगी कि कांटे मेरे को तो परिस्थितिवश निकालना पड़ा, क्योंकि लोग, जानवर मुझे छोड़ते ही नहीं है। तो हमको क्रोध भी आता है,
तो हम कहेंगे हमको तो किसी को बदलने के लिए आया है, हम तो दया के कारण क्रोध कर रहे हैं। पिता अपने पुत्र पे कर रहा है, दया के कारण, करुणा के कारण तो क्रोध कर रहा है, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो हमारे पास जस्टिफिकेशंस है। इसलिए भगवान महावीर ने अंतरतप को पहला हिस्सा जो है वो प्रायश्चित बनाया, क्योंकि वही आदमी अंतर यात्रा पर निकलेगा जिसकी नजर स्वयं पे गई है। अब वो स्वयं की गलती को देखता है, कर्म की गलती नहीं देखता, बाहर की गलती नहीं देखता, परिस्थिति की गलती नहीं देखता, कर्म की गलती को छोड़कर वो स्वयं की गलती को देखना शुरू करता है। 3 तरह के देखो लोग हैं। एक है जो दूसरे की गलती को देखते हैं, एक वे लोग हैं जो कर्म की गलती को देखते, मेरे कर्म गलत हो गया। एक वे लोग हैं जो स्वयं की गलती को देखते हैं। जो दूसरे की गलती देखते हैं वो तो पश्चाताप करेंगे, रिपेंटेंस करेंगे, और जो कर्म की गलती देखते, जो दूसरे की गलती देख रहे हैं वो तो पश्चाताप नहीं करेंगे ना, क्यों करेंगे, दूसरा गलत है। और जो अपने कर्म की गलती देख रहा है वो पश्चाताप करेंगे। लेकिन जो स्वयं की गलती को देखते हैं अपने आप में, मैं व्यक्ति ही गलत हूं क्योंकि सारी बेहोशी ही गलती का कारण है, तो वे लोग प्रायश्चित में उतरते हैं। प्रायश्चित जो है वो सोए हुए हमारा जो व्यक्तित्व है उसको जगाने का एक संकल्प है। मैंने जो भी किया है आज तक वो गलत था, क्योंकि मैं गलत हूं, अब मैं अपने को बदलूंगा, कर्मों को नहीं, एक्शन को नहीं, अपनी बीइंग को बदलूंगा। तो प्रायश्चित का पहला सूत्र है, जो आप हैं, बुरे भले निंदा योग्य पापी बेईमान, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, आप ऐसे हैं, तथ्य की स्वीकृति प्रायश्चित है। हम जैसे हैं उसको वैसा ही देखें, उसको वैसा ही स्वीकार करें, ये प्रायश्चित है। तथ्य गलती से हो गया, इसको पोंछ देंगे हम, वो पश्चाताप है। और इसलिए पश्चाताप दूसरे के सामने प्रकट करना पड़ता है, और दूसरे के सामने जो प्रकट करना पड़ता है वो साधना का हिस्सा कैसे हो सकता है, अंतर का हिस्सा कैसे हो सकता है। पश्चाताप दूसरे के सामने करना पड़ता है, प्रायश्चित जो है वो स्वयं के सामने करना पड़ता है। अपने ही सामने स्वयं को उघाड़ कर पूरे नग्नता में अपने आप को देखना कि मैं क्या हूं। प्रायश्चित जो है अपने ही समक्ष जो है अपने नरक की स्वीकृति है। और जब ये स्वीकृति पराकाष्ठा पर पहुंचती है, पूर्ण हो जाती है, तो उसी स्वीकृति से, उसी एक्सेप्टेंस से रूपांतरण शुरू हो जाता है, आत्म रूपांतरण हो जाता है। फिर इस साधना अपने शिखर पर जाती है। ये हुआ पहला अंतरतप, प्रायश्चित। फिर प्रायश्चित के बाद दूसरा अंतरतप है विनय। विनय प्रायश्चित के बाद ही विनय हो सकती है, इसलिए दूसरा अंतरतप है। क्योंकि प्रायश्चित के बाद विनय इसलिए हो सकती है कि जब तक मन देखता रहता दूसरे के दोष, दूसरे की गलती, तब तक विनय कैसे हो सकती पैदा। दूसरे की गलती देखना अहंकार का भोजन है, दूसरे का दोष देखना। इसलिए ये नहीं हो सकता कि हम दूसरे के दोष को देखते रहें और अहंकार हमारा विलीन हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमें दूसरे के दोष को देखना छोड़ना होगा। क्यों रस है हमको दूसरे के दोषों को देखने में इतना, क्यों हमें दूसरे के दोष इतने दिखाई पड़ते हैं। जब हमको, इसका एक मनोविज्ञान है, जब हमको दूसरे का दोष दिखाई पड़ता है तो हम उस तुलना में बड़े निर्दोष लगते हैं। दूसरे को दोषी देखने का जो रस क्यों है, क्योंकि स्वयं को हमें निर्दोष सिद्ध करने की चेष्टा है। दूसरे को दोषी सिद्ध करके हमें कुछ करना नहीं, दूसरे के आगे हमारी लाइन अपने ही आप बड़ी हो गई। दूसरे को दोषी देखने का जो रस है वो इसीलिए है क्योंकि निर्दोष अपने आप को हम ऐसे सिद्ध नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, जब हम निर्दोष जितने सिद्ध करेंगे
उसी उसमें हमारा कॉम्प्लिकेटेड निर्दोष नहीं होना दिखाई देता है। निर्दोषता सिद्ध नहीं की जा सकती, केवल दूसरे को दोषी सिद्ध कर दो तो अपने आप हम निर्दोष सिद्ध हो ही गए। तो कोई देखना, जब हमसे कोई कहेगा दूसरा व्यक्ति बहुत सज्जन है, बहुत भला आदमी है, वो तो बहुत ही साधु प्रवृत्ति का है, तो हमारे भीतर एक रेजिस्टेंस आएगा, एक भीतर एक प्रतिरोध आएगा। मन भीतर से कहेगा ऐसा नहीं हो सकता। अपनी इस प्रवृत्ति के ऊपर थोड़ा ध्यान हमेशा देना, नहीं तो कभी भी विनय हमको उपलब्ध नहीं होगी। तो प्रायश्चित को पहला अंतर तब कहा है कि पहले ये जान लेना जरूरी था कि ना केवल मेरे कृत्य गलत हैं बल्कि मैं ही गलत हूं। तीर सब अपनी ओर बदल गया, रुख बदल गया, अपनी ओर आ गया। अब वे दूसरे की ओर नहीं जाते, स्वयं की ओर आ गए। ऐसी स्थिति में ही हम्बलनेस पैदा होगी, ऐसी स्थिति में ही विनय की साधना पैदा होगी। लेकिन याद रखना, भगवान महावीर ने ईगोलेसनेस की साधना नहीं कही। निरअहकार की साधना जो है वो निरअहकार को निरअहकार में बदलने की कोशिश। लेकिन इस अवस्था में ऐसा होता है, बहुत डर इसी बात का है कि अहंकार जो है अपने ऊपर निरअहकार की चादर ओढ़ लेता है और कहेगा कि देखो मैं निरअहकारी हूं। अहंकार है ही कहाँ मुझ में, लेकिन ये छिपा हुआ अहंकार, ये गुप्त अहंकार पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। विनय जो है वो पॉजिटिव है। भगवान महावीर जो है वो विधायक पर जोर दे रहे, विधायक साधना पर, कि हमारे भीतर वो अवस्था आ जाए जहां पर दूसरा दोषी दिखाई नहीं देता, दूसरा दोषी नहीं रह जाता। जिस क्षण मुझे अपने दोष दिखाई पड़ने लगेंगे, उस क्षण विनय बहुत तरीकों से हमारे ऊपर बरसेगी। एक तो जो व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता, वो दूसरों के प्रति बहुत कठोरता से दूसरों के दोष को बड़े कठोरता से देखता है। जो व्यक्ति को अपने दोष दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, वो दूसरों के प्रति इतना कठोर नहीं हो सकता, सदैव हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है मेरे भीतर भी तो यही है। तो विनय में जो पारंपरिक ढंग है, जो शास्त्र कहते हैं, वो ये है, इसका ये ढंग बताते हैं कि विनय जो है अपने से जो श्रेष्ठ है उनका आदर है। गुरुजनों का आदर, माता पिता का आदर, श्रेष्ठ जनों का आदर, साधुओं का आदर, इन सब का आदर विनय है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरे को श्रेष्ठ देखेगा, वो किसी को अपने से निकृष्ट भी देखेगा। जब तक आप साधु को देखेंगे तो किसी को असाधु भी दिखाई देगा किसी में, और जब तक आप श्रेष्ठ को देखेंगे तो अश्रेष्ठ आपकी आंखों में जरूर दिखाई देगा ना, क्योंकि दोनों पलड़े रहेंगे तुलना के। जो आदमी कहता है कि मैं महावीर के प्रति विनयपूर्ण हूं, तो दूसरे के प्रति नहीं रहेगा विनयपूर्ण, यहाँ तक कि बुद्ध के प्रति भी नहीं रहेगा। वो ये कहेगा महावीर के प्रति विनयपूर्ण इसलिए है, उसका ही अहंकार भर रहा है। अपने अहंकार को भरने का एक ढंग है, क्योंकि महावीर से अपने को जोड़ रहा हूं। जोड़ लेना, महावीर भगवान है तो मैं भी तो भगवान से जुड़ गई, और तब दूसरे जो लोग हैं बुद्ध से अपने को जोड़कर, जो लोग अहंकार को भर रहे हैं, उनके अहंकार से मेरी टक्कर शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे अड़चन लगेगी कि भगवान बुद्ध कैसे हो सकते हैं, बुद्ध भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर बुद्ध भगवान है तो बुद्ध को मानने वाले भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। नहीं, विनय का अर्थ नहीं है कि आप अपने से श्रेष्ठ को आदर दें। दूसरी बात याद रखनी है कि अगर श्रेष्ठ है वो आदमी, इसलिए हम आदर देते हैं, तो हमारा गुण नहीं है इसमें। हमारा गुण किधर है? थोड़ा ख्याल लेना होगा, करना होगा कि अगर एक व्यक्ति श्रेष्ठ है और हमको आदर देना पड़ रहा है, तो हम आदर नहीं दे रहे उसको। हमारा गुण नहीं है ये, हमारा रूपांतरण इसमें नहीं हो रहा। एक व्यक्ति श्रेष्ठ है, उसको आदर देना पड़ेगा ही। तो गुण अगर बाहर ना हो और जब हम आदर दे, तो ये अंतर तप है हमारा।
अंतर तप जो है अपने भीतरी गुणों को जगाना है, और वो इसलिए हम अपने कारण आदर दे रहे हैं, दूसरे के कारण नहीं। मान लो कोहिनूर हीरा जो है वो सुंदर है, तो कोहिनूर का सुंदर की सुंदरता है ना, लेकिन जिस दिन हमारे उसमें क्या खासियत, वो सुंदर है तो हम कहेंगे, लेकिन जिस दिन हमको सौंदर्य जो है वो कंकड़ पत्थर में भी दिखने लगे, कंकड़ पत्थर भी सुंदर लगने लगे, उस दिन अब ये कोहिनूर का गुण नहीं रहा, अब मेरा गुण हो गया। जिस दिन मुझे सबके प्रति विनय मालूम होने लगे, सबके प्रति विनय बहने लगे, बिना तौल के, बिना माप के, बिना किसी कारण के, उस दिन ये गुण मेरा हुआ। श्रेष्ठ को आदर देने के लिए हमने कुछ प्रयास, कोई श्रम, कोई परिवर्तन नहीं करना होता हमें, तो श्रेष्ठ है तो हमें हमें देने में क्या दिक्कत है, विनय आदर देने में। लेकिन हमारा तब कब होगा, हमारी साधना कैसे होगी, जब हम अपने कारण किसी को आदर दे रहे, दूसरे के कारण नहीं। इसलिए विनय जो है वो एक आंतरिक गुण है, बाहर से उसका कोई संबंध नहीं है, अनकंडीशनल है, वो बेशर्त है। वो ये नहीं कहेगा कि तुम ऐसे होगे तो मैं आदर दूंगा, वो ये कहता है कि तुम हो वो पर्याप्त है, मैं तुम्हें आदर दूंगा बेशर्त। इसलिए नहीं तुम्हारा अपमान करूंगा कि तुम शराब पीते हो, नहीं, इसलिए तुम्हारा सम्मान नहीं करूंगा कि तुम शराब नहीं पीते। भाई सवाल ये नहीं कि तुम अच्छे आदमी हो इसलिए मैं सम्मान दे रही हूँ, ये नहीं। सवाल ये है कि जीवन अपने आप में काफी है, और ये पूरा अस्तित्व जिस व्यक्ति को जिला रहा है, सूरज रोशनी दे रही है, चांदनी अपनी दे रहा है, ऑक्सीजन हवाएं दे रही हैं, पूरा जीवन तो सांस देने वाला, स्पेस दे रहा है आकाश। अब जब पूरा अस्तित्व इस व्यक्ति को स्वीकार करता है तो मैं कौन हूं उसको अस्वीकार करने वाली। वो व्यक्ति है सामने, इतना काफी है, इसलिए आदर देना है, इसलिए सम्मान देना है, इसलिए अहोभाव रखना है। जीवन के प्रति सहज जो सम्मान है, इसी का नाम विनय है, अकारण, खोजबीन के बिना, शर्तों के बिना, बेशर्त, अनकंडीशनल। जब हम किसी को सम्मान देते हैं, जीवन मात्र को सम्मान देते हैं, तब ये विनय है। ये है अंतरतप विनय का विज्ञान।